रोहित, कैब आ गई है, मैं निकलती हूँ। एक मिनट रुकना दीदी, आप ये लो दीदी। रोहित, क्या है इसमें? दीदी इसमें एक तो आपके लिए प्यारी सी साड़ी है और दूसरे में जीजा जी की मनपसंद पनीर की जलेबी। अरे रोहित, क्या जरूरत थी फालतू खर्च करने की? तुमने छुट्टियों में पहले ही हमारा इतने अच्छे से ध्यान रखा है। कोई बात नहीं दीदी, बहनों पे खर्चा तो किस्मत वाले करते हैं, और भाई के यहाँ से बहन खाली हाथ जाए अच्छा थोड़ी लगता है। अच्छा भाई, अब मैं चलती हूँ वरना ट्रेन छूट जाएगी। बाय दी। बाय। रोहित, दीदी और उनके बच्चे पूरे 2 महीने की छुट्टियां बिता के यहाँ से गए हैं। ऑलरेडी इतना ज्यादा खर्चा हो चुका था, तो फिर क्या मतलब बनता था जाते हुए इतना सामान देने का? एक ही तो बहन है मेरी प्रिया, साल 6 महीने में तो आती है वो, तो इतना हक तो बनता है ना मुझ पर। मैंने तुम्हें कभी भी उनका हक देने के लिए मना नहीं किया, लेकिन जब तुम दोनों हाथ से लुटाने लग जाओगे तो फिर टोकना तो पड़ेगा ना। तो कहाँ ज्यादा लुटा दिया प्रिया मैंने? 1000-1200 रुपए की एक साड़ी दी है और एक मिठाई का डब्बा दिया है बस। अभी जब 1 हफ्ते पहले जीजा जी दोनों बच्चों को लेने के लिए आए थे, तब भी तो जाते हुए तुमने उन्हें 2 किलो मिठाई और बच्चों को नए कपड़े दिलवाए थे ना। क्या करता, खाली हाथ भेज देता उन्हें। अब मेरी बात ना ठंडे दिमाग से सुनना। देखो, ऐसा नहीं है कि मेरी बहन के पास साड़ी की कोई कमी है, लेकिन भाई की दी हुई एक सादी सी साड़ी या कपड़े का एक जोड़ा भी ना बहनों के लिए, बुआओं के लिए बहुत प्यारा और बहुत खास होता है। वो इतराती हुई पूरे मोहल्ले में बताती फिरती हैं कि मेरे भाई ने तोहफे में ये साड़ी मुझे दी। तो बताओ, इसमें किसका नाम होगा? हमारा। कहने वाले तो ये भी कह सकते हैं कि बहन तो भाई से बहुत ज़्यादा अमीर है, अच्छे खासे खाते पीते परिवार में शादी हुई, तो क्या ज़रूरत है भाई को इतना सब कुछ देने की। लेकिन प्रिया, भाई बहन के रिश्ते में ना अमीरी गरीबी मायने नहीं रखती, बल्कि मायने रखता है कि भाई ने बहन को तोहफा दिया है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हारे छोटे भाई की सरकारी नौकरी लगी थी तो तुम कितना खुश हुई थी? पूरे मोहल्ले में तुमने चमचम की मिठाई बांटी थी कि नहीं? हाँ, तो बांटती क्यों नहीं? मेरा भाई कामयाब हुआ था तो मुझे तो खुशी होगी ना। यही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ प्रिया, अगर किसी का भाई या भतीजा कामयाब होता है ना, तो सबसे ज़्यादा खुशी उसकी बहन को होती है। वो पूरे गांव में गा गा कर बताती है कि मेरा भाई या भतीजा कामयाब हो गया है। और अगर बहन शादीशुदा हो, जैसे कि तुम हो, तो भाई के यहाँ बाद में पता चलता है, लेकिन बहन के यहाँ सबसे पहले पता चल जाता है। वो इतना खुश होती है, इतनी दुआएं देती है, शायद वो अपने पति के लिए भी इतना नहीं करती होगी जितना अपने भाई या भतीजे के लिए करती है। तो अब बताओ, मैंने कुछ गलत बोला क्या? तो फिर प्रिया, हमारे चेहरे पर इतनी खुशी क्यों नहीं होती जब बहनें भाई के यहाँ पर रहने आती या वापस जाते वक्त उन्हें कुछ दे दिया जाता है? जबकि प्रिया, जब भाई अपने बहन के घर जाता है ना, तो उल्टा होता है। बहनें इतना खुश होती हैं, इतना खुश होती हैं, जैसे जैसे उन्हें कोई हीरे मोती मिल गए। अपनी हैसियत से ज़्यादा उनकी आवभगत करती हैं। काश भाइयों के पास भी ऐसा दिल होता, तो बहनें कभी बोझ नहीं लगती। जा बेटा, मैं संकट मोचन हनुमान हूँ, मैं तेरे सभी संकट दूर कर दूंगा। तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम लिख दे।